नमस्कार मित्रों, मैं चंदन कुमार एमएमयून ट्रेडो इन्वेस्ट की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी विषय के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं जिसकी चर्चा पूरे विश्व भर में हो रही है। तो इसके लिए मैंने धर्मवीर जी को आमंत्रित किया है। कैसे है धर्मवीर जी? नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चलिए अपना प्रश्न से बम्बार्डमेंट कीजिए। और सबसे पहले मैं व्यूअर से एक खास बात बोलना चाह रहा हूँ व्यूअर्स को। इसके लिए मैं एक क्षमा मांगता हूँ कि मेरे कंटेंट कुछ बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, 2-4 10 मिनट 15 मिनट के हो जाते हैं। लेकिन हाँ, हमारी जो भी मतलब कि सच्चाई है, जो विषय पे मतलब कि मैं चाहता हूँ कि उसका एकदम रियल तथ्य जो है उनके सामने जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं रखूँ। तो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं लेकिन ये काफ़ी एजुकेशनल होते हैं। आप इसकी पूरी जानकारी के लिए और रियल तथ्य को इसको समझने के लिए कृपया लास्ट तक वीडियो पे बने रहे। तो धर्मवीर जी, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ जो अभी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा पे है। पाकिस्तान के ISPR ने बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया है कि भारत के करनाल के पास से एक 3000 किलोमीटर पर स्पीड वाली सुपरसोनिक मिसाइल, जिस पर वारहेड नहीं लगा था, भारत ने पाकिस्तान पर दागा है। ये काफी ज्यादा पूरे वर्ल्ड में चर्चा है, पूरे भारतवर्ष में चर्चा है। तो आपको क्या लगता है कि भारत ने इस गलती से हुआ इंसिडेंट पर एक्सेप्ट किया है? क्या आपको लगता है कि चीजें जैसी दिख रही है या कुछ और बात हो सकती है? चलो जी, प्रश्न तो बहुत ये दुनिया भर में पूछल रहा है। बहुत प्रश्न क्या कहे, इसको बेहतरीन चीज है। देखिए, पहले वाला भारत नहीं रहा। मैं तो यही जी बिल्कुल। भारत बदल चुका है जी। भारत का मूड बदल गया जी। भारत का एटीट्यूड बदल गया, भारत की सोच बदल गई। जी जी। आपका प्रश्न यही है कि क्या ये इंसिडेंस हमारे मार्केट पे या कोई हमारे डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर प्रभाव डालेगा? जी जी। एजुकेशन पर्पस के लिए इस बात को बताना, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि बताना बहुत जरूरी पड़ता है। और प्रश्न बहुत लाजमी है क्योंकि ये इतना केवल भारत पाकिस्तान बल्कि विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, अभी भी हाल फिलहाल में बाबर इफ्तिकार, जो कि पाकिस्तान के ISPR के प्रवक्ता हैं जी, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। एक आरोप था कि 9 मार्च को 6:30 बजे जो है भारत ने पाकिस्तान पे एक सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाली मिसाइल, जो कि 3000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उड़ती है जी, तो इस रफ्तार को दागा है जी। और वो पाकिस्तान के जो चन्नू मियां इलाका है जी, तो पास ही में उसका एक एयरफील्ड भी है, उसके पास में आके गिरा है जी। ये उसका आरोप था जी। और लगभग भारत की बॉर्डर से, चंद्र जी मैं बता देता हूँ, जो बॉर्डर है, बॉर्डर से 124 किलोमीटर दूरी पे है ये। अच्छा, यानी काफी अंदर जाके गिरा जी, जो उनका आरोप है जी जी बिल्कुल। और टीवी फुटेज भी आ रही है, दिख रहा है ना जी जी। और 3 मिनट 44 सेकंड तक यह मिसाइल हवा में रही जी जी। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है पाकिस्तानियों के लिए जी जी, मिसाइल मार के गिरानी जी 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 जी। डिफेंस की पोल खुल गई जी जी जी, है ना जी। वैसे चाइनीज या डिफेंस माल खरीदेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये हंसी के पात्र भी बन गए हैं जी जी। और एक चर्चा का विषय भी बन गया जी जी। खैर, चीजें वैसी नहीं होती जैसे दिखती है जी, बहुत सी चीजें अलग होती हैं जी। अब देखिए, आपके प्रश्न पे हम आते हैं जी कि ये पहले बात तो कि ये मिसाइल कौन सी हो सकती है। मेरे अनुमान से ये ब्रह्मोस होगी जी जी। तो सुपरसोनिक और इस रफ्तार से जो चलने उड़ने वाली मिसाइल है जी जी, वो ब्रह्मोस ही हो सकती है जी जी। बहुत ज्यादा स्पीड है ना, 3 मैक की स्पीड है जी जी। और 3 मैक का स्पीड कोई कम नहीं होता है जी जी। और ये सुपरसोनिक स्पीड में मानी जाती है। और इस स्पीड से उड़ने वाला कोई मिसाइल है, उसको मार गिराना कोई बच्चों का खेल नहीं है जी जी बिल्कुल। और आपने अभी सुना होगा कि भारत ने S-400 लिया, राफेल आए, है ना, बहुत सारी चीजें घटित हुई जी। अभी एक बात, एक घटना की ओर आपको जरा हम याद दिलाते हैं, व्यूअर्स भी जरा समझे इस बात को जी। अभी J-10C फाइटर नाम का एक पाकिस्तान ने एक खिलौना खरीदा है, मतलब फाइटर ही खरीदा है चाइना से।
और ये कह रहे हैं बड़े उछल रहा है उनका तो पूरी मीडिया और ये ताल ठोक रहे हैं कि हमने देखो राफेल के खिलाफ एक डेटरेंट लिया है। जी जी, ये ऐसी बातें हो रही हैं। जी जी, हमारे मीडिया में भी चल रहा है J-10 क्या है, J-10C कैसे काम करता है। ये 8 को J-10 उतरा, पाकिस्तान में इंडक्ट हुआ जी, और 9 के मिसाइल गिर गया। वो भी एयरफील्ड के पास गिरा। जी 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 जी, बिल्कुल। देखो जैसे आपने कहा ना कि जैसी दिखती है वैसी है। जी जी जी, तो जैसी दिखती है वैसी नहीं है। ओहो, कुछ और ही तथ्य है, कुछ और भी हो सकता है। जी जी जी, देखो अनुमान ये लगा सकते हैं, तो एजुकेशनल पर्पज से बन रही चीजें हैं, तो बहुत सी जी। चीजें वैसे नहीं होती है, अनुमान लगा के बोली जाती है। जी जी, बिल्कुल। हम भी अनुमान लगा के बोल रहे हैं, बता रहे हैं। जी, देखिए कि 8 को इंसिडेंट हुआ, 9 को गिरा जी, और सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस हुआ। जी, 2 बातें हैं। जी, क्या भारत अटैक किया? मुझे तो नहीं लगता अटैक किया जी। तो बॉर्डर डाल के फेंकता। जी जी, बिल्कुल। 2-4 गाँव तबाह होते, 2-4 फील्ड का तबाह होते उसके बड़े बड़े। जी जी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, विदाउट वॉरहेड वो था और वो जाके गिरा। जी 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 जी, पाकिस्तान का आरोप भी गंभीर है। जी बिल्कुल। और एक बात और देखिए कि भारत ने संभवतः जहां तक मेरी जानकारी है इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और उस एक्सेप्ट किया है कि ये गलती से हुआ इंसिडेंट है। जी, अब देखिए ये गलती से हुआ इंसिडेंट है, भारत ने इसको एक्सेप्ट किया है, ये बहुत कुछ बता रहा है। जी, जहां तक मेरी जानकारी है जी, एक्सेप्ट किया है। अब अगर ये गलती से हुआ इंसिडेंट है तो भाई बहुत हमारे डिफेंस पे भी बहुत से प्रश्न उठ जाते हैं, पाकिस्तान उठाएगा भी। जी, जी। देखो ये तो न्यूक्लियर कंट्री है, इनके पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस हैं, जी, और जी। कहीं गलती से वो चल गया तो जी जी, बिल्कुल। ये तो हाय तौबा मचाएगा और भारत को बदनाम करने की पूरी कोशिश करेगा। जी जी, बिल्कुल। लेकिन चंदन जी एक बड़ी विषय वाली बात है, गंभीरता की बात है, जी, थोड़ी जी। सी हंसी की भी बात है जी जी, कि मिसाइल छोड़ दी गई, 3 मिनट 3.5 44 सेकंड तक हवा में रही, जी जी, बॉर्डर को क्रॉस की जी। और उनके एयरफील्ड के पास आके गिरी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनका एयर डिफेंस सिस्टम क्या सो रहा था? जी जी, पहली बात। बिल्कुल। अब दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने एयरफील्ड उन्होंने ट्रैक किया जैसा कि उनका कहना है, जी जी, तो उनको मार गिराना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मार नहीं गिराया तो क्या इंतजार कर रहे थे कि वो तबाह हो जाए? जी जी, है बिल्कुल। ना, उनका कहना है कि ट्रैक किए हैं, जी। चलो ठीक है। उन्होंने जी। कहा देखो करनाल से मुड़ा और फिर हमारे इधर आया, गलती से नहीं हुई है, जी। जानबूझ के हुआ है। चलो जानबूझ के भी हुआ है, जी, जी। इससे पाकिस्तान की डिफेंस प्रिपेयरनेस का पोल खुल जाता है। जी जी, और चाइनीज हथियारों पे जिसका उनका भरोसा है ना, जी, बिल्कुल। उसकी भी पोल खुल जाता है। जी जी, बिल्कुल। तो कम से कम हमारी एक चीज तो तय हो गया कि उनकी डिफेंस प्रिपेयरनेस कुछ नहीं, जिस दिन भारत हमला करेगा वो जी। कुछ नहीं कर सकते। उनका वही जी। हाल होगा जो यूक्रेन का रशिया ने किया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारी चीज तबाह हो जाएगी। जी। और एक अच्छा मैसेज मुझे तो ये लगता है कि J-10C आया है, उनको ये कह दिया है कि बेटा उड़ाना नहीं, जी। उड़ने से पहले कहीं एयरफील्ड में न तबाह हो जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मैसेज संभवतः जी। ये भी है कि बहुत हो गया बच्चों वाली खेल, भारत के साथ बच्चों वाला खेल नहीं है, ये जी, भारत का बिल्कुल। मूड दिखाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चर्चा का विषय बना हुआ, क्यों नहीं बनेगा? जी भारत का मूड पहले जैसा नहीं है। जी। भारत नहीं है, भारत युवाओं का भारत है, भारत जी। बदल गया है, बिल्कुल। भारत की सोच बदल गई है। क्या भारत के मार्केट पे कुछ है? नहीं, कोई मार्केट नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जी जी, मैं तो कहता हूँ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इन्वेस्टर्स का और कॉन्फिडेंस बढ़ चुका। जी, उनको जी। मालूम है कि पाकिस्तान को हमारे लिए कुछ है ही नहीं। जी बिल्कुल अब तो हम पाकिस्तान पे जब चाहे तब ठोकेंगे, जी जी, जब चाहे तब उसको सबक सिखाएंगे। जी, पाकिस्तान ने ऐसी कोई हरकत की जी, जैसा जी। कि विगत वर्षों में करता आया है, जी, जी। उनकी इतिहास रही है। जी जी, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया जी तो उनका हश्र उनको भुगतना पड़ेगा, जी जी, बिल्कुल। उसका रिजल्ट उनको हाथों हाथ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है मार्केट पे, गवर्नमेंट पे है और यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज पे है। जी जी, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है डरना पाकिस्तान को चाहिए, मार्केट उनको डरना चाहिए। जी। हमारी मार्केट क्यों डरे? जी, हमारी जी। मार्केट कॉन्फिडेंस के साथ उठेगी जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई डर बर नहीं, कॉन्फिडेंस है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे दर्शक भी खूब खुश हो रहे हैं। खैर पाकिस्तानियों के लिए मेरा संवेदना है, जी जी, लेकिन भारतीय तो खुश होंगे भाई, मैं जी, भारतीय बिल्कुल, हूँ और बिल्कुल। भारतीयों को खुश होना भी चाहिए, जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो वैसे भारत सरकार ने इसे अपनी गलती मानते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया है ना? और ये लैंड टू लैंड अटैक मिसाइल है,
तो ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल तो जाहिर सी बात है भारत ने इसको कहा है कि भाई देखते हैं क्या है, अब तो आगे चीजें निकल के आएंगी तब प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल। लेकिन इकोनॉमी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। जी। ये इंसिडेंस बस पाकिस्तान की पोल खोल रहा है और हमारी ताकत को दिखा रहा है। जी 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 और बताइए चलो। बहुत अच्छा लगा और आशा है कि ये आपका जो ये आपके साथ जो इस विषय पे हम लोग चर्चा की हमारे व्यूअर्स को काफी पसंद आया होगा और उनके जनरल नॉलेज के लिए भी, खास करके देखिए आपके साथ जो भी टॉपिक पे चर्चा होती है वो एक मतलब कि एक स्टडी मटेरियल के रूप में भी जो है ना, जो अभी के युवा है उसको ले सकते हैं। क्योंकि किसी भी तरीके का वो तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन लाजमी है, आ भी सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। तो अब मैं व्यूअर से यही बोलना चाहूंगा कि अपना प्यार बनाए रखें। अगर आप एमएमयून ट्रेडो इन्वेस्ट के चैनल पे नए हैं तो कृपया मैं बोल देता हूँ सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और एमएमयून का चैनल जरूर देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मेरे व्यूअर्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।